बंधुओं एक बात सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पते की बात, ध्यान से सुनिएगा। आकाश मार्ग में, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में जो वैष्णव भक्त जन हैं वो तैयार बैठे रहते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहीं जाएं, पर उन्हें ऐसे पवित्र विचारधारा वाले माता पिता और परिवार दिखाई नहीं दे रहा आजकल कि जहां वो जन्म ले सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? घरों से पवित्रता चली गई, विचारों से पवित्रता चली गई, लोगों के जीवन से पवित्रता चली गई, इतने अपवित्र आचरण में लोग जीव सब आ गए हैं कि अब आचार्य रूप को जन्म लेने की इच्छा तो हो रही है, पर उनको ऐसा पवित्र कुल मिल नहीं रहा है जहां वो जन्म ले सके। इसलिए मन को, बुद्धि को, घर को पवित्र कीजिए ताकि कोई आचार्य आपके परिवार को चुन ले और आपके घर के बालकों के विवाह के उपरांत जब उनके गर्भ में कोई संतान आवे तो वो कोई आचार्य ही आवे। ऐसी विचारधारा रखो। अब आजकल के युवा विवाह के उपरांत, पहले सुनने में आता था केवल पति देव पी के पड़े रहते हैं, अब पति पत्नी दोनों पीते हैं, साथ में पीते हैं। घर के सब लोग जब सोने चले जाते हैं तो उनके कमरे में रखे हैं, वो वहां जाके पीते हैं। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते हैं, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं, हर जगह हमको पता चल जाता है किस प्रकार के लोग हैं। भक्ति कुछ सिखा, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं, हर जगह हमको पता चल जाता है किस प्रकार के लोग हैं। भक्ति कुछ सिखाए ना सिखाए, एक चीज जरूर सिखाती है, व्यक्ति को परखना सिखा देती है भक्ति। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है भक्ति करने से। आप कितने भी हाथ जोड़िए, दुल्लर तिल्लर होइए किसी रसिक के सामने, आपके मन में क्या है वो पहचान ही जाता है। अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई खूब पांव में गिरा गिरा जा रहा है, अरे महाराज जी, आपके भीतर का चोर दिख जाता है उसको। इसलिए हम तो बहुत, और हमारी कथा में सबसे ज्यादा युवा ही आते हैं। कथाओं से अवकाश एक दो दिन का होता है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं एक आध दिन का सेशन होता है, वहां जाते हैं तो युवाओं के बीच में बैठ करके तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है वो तो हम बता भी नहीं सकते मंच पे। आजकल संबंधों के रूप में बहुत कुछ चल रहा है। प्रेम का नाम देकर के एक व्यक्ति के साथ हैं, पर एक्स्ट्रा में भी किसी को सोच के रखा है, अगर इससे बात नहीं बनी तो ये है, इससे कम चल जाएगा। जैसे गाड़ियों में स्टेपनी होती है ना, एक टायर पंचर तो एक है साथ में। ऐसे ऐसे आज के युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उनकी ऐसी विचारधारा है। कहां से कोई ऋषि आपके परिवार को चुन करके जन्म ले लेगा? कहां से कोई महात्मा आपके परिवार में जन्म ले लेगा? नहीं लेगा। इसीलिए अब ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा, भजनानंदियों की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है। हम आप सब भाग्यशाली हैं, हमारे आपके आज के जमाने में भी कुछ संत हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। हमारी अगली जनरेशन को कोई दर्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब संत बचेंगे ही नहीं, संत है ही नहीं, भजनानंदी है ही नहीं। और भारत जिस दिन संत विहीन हो गया उसी दिन घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा।